जन्म सन 1961। समकालीन हिंदी कवयित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। खुरदरी हथेलियाँ, गलत पत्ते की चिट्ठी, धूपधान, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, कविता में औरत आदि इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। प्रतिनायक कहानी संग्रह, 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास और स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत है, पानी जो पत्थर पीता है आदि विमर्श है। यह संकलित कविता बाज लोग में कवयित्री ने उन सामान्य लोगों को बाजीगर कहा है जो समाज में हर महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करते हैं, सुंदर घर बनाते हैं, सड़कें, पुल, गगनचुंबी इमारतें और बांधों का निर्माण करते हैं। वे बेहद गरीब और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर होते हैं। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते, कहीं के नहीं होते। गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर जैसे बाज लोग अपने परिश्रम के बल पर भले ही विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करते हैं, पर उनके कार्यों की सराहना करने वाला कोई भी नहीं होता। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वे अपना कह सके। लोगों को केवल उनकी मेहनत से वास्ता होता है। इसके बाद लोगों के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता, इसलिए वे बेचारे कहीं के नहीं होते। झुंड बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी बुझते अलावों के चारों तरफ, फिर अपनी बेडोल खुरदरी अस्वस्त्र हथेलियां पसार कर वे सिर्फ आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष कि आग जिए, जहां भी बची है वह जीती रहे और खूब जिए। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते, कहीं के नहीं होते। मेहनत मजदूरी करने वाले ये मजदूर फुर्सत के क्षणों में जाड़े के मौसम में कभी कभी समूह में आग तापने के लिए अलाव के चारों ओर गोलाई में बैठ जाते हैं। वे अलाव की बुझती आग तक अपनी बद्दी खुरदरी हथेलियां फैलाकर आग तापते रहते हैं। कवयित्री कहती है कि बुझते अलावों के पास उन मजदूरों के बैठे रहने से ऐसा लगता है मानो वे आग नहीं ताप रहे हो, बल्कि वे आग को जैसे आशीर्वाद दे रहे हो कि वह हमेशा हमेशा बनी रहे। अलाव हो या अन्य कोई स्थान, आग सदा बनी रहे, जीवित रहे और लोगों को ऊर्जा प्रदान करती रहे। गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका अपना कोई नहीं होता। उन बेचारों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता और वे कहीं के नहीं होते। झुंड बनाकर चलाते हैं फावड़े और देखते देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से एकदम उमड़ आते हैं पानी के सोते। बाज लोग सारी बाजियां हार कर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर। ये मेहनत कश मजदूर झुंड के झुंड फावड़े चलते हैं और धरती का सीना फाड़ कर खुदाई करते हुए उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जहां से उमड़ पड़ते हैं शीतल जल के सोते। पर अपने इस पराक्रम का गर्व वे नहीं करते। इनका अपने हिस्से में कोई श्रेय न आने पर भी ये मेहनत कश मजदूर बेफिक्र रहते हैं। इन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती।